मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का न्यू वैकेंसी यानी कि 2022 का वैकेंसी आ चुका है। आज हम इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कितना वैकेंसी निकल कर आया है। देखो, टोटल वैकेंसी 24,369 वैकेंसी निकल कर आया है। कौन कौन सी पोस्ट पर निकल कर आया है देखो। बीएसएफ की पोस्ट पर टोटल वैकेंसी 10,497 वैकेंसी निकल कर आया है बीएसएफ की पोस्ट पर। सीआईएसएफ की पोस्ट पर 100 वैकेंसी निकल कर आया है। सीआरपीएफ की पोस्ट पर 8,911 वैकेंसी निकल कर आया है। एसएसबी के पोस्ट पर 1284 वैकेंसी निकल कर आया है। आईटीबीपी की पोस्ट पर 1613 वैकेंसी। एआर की पोस्ट पर 1697 वैकेंसी। एसएसएफ की पोस्ट पर 103 वैकेंसी निकल कर आया है और यहाँ पर टोटल दिया गया है 24,205 वैकेंसी। अभी हम देखेंगे इसका फॉर्म फिलअप कब से शुरू होने वाला है। यहाँ पर दिया गया है, देखो दोस्तों, फॉर्म फिलअप डेट। फॉर्म फिलअप ऑनलाइन में होगा। 27 तारीख 10 महीना 2022 से लेकर 30 तारीख 11 महीना 2022 तक फॉर्म फिलअप चलेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 तारीख 11 महीना 2022। लास्ट डेट टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 30 तारीख 11 महीना 2022। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 1 तारीख 12 महीना 2022। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान 1 तारीख 12 महीना 2022। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जनवरी 2023 में। दोस्तों, आप लोगों को थ्री स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी कि पहले आपका एक राइटन एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है देख लेते हैं। ये तो डिस्कस किया है। पे लेवल देखो क्या दिया गया है। पे स्केल 18,000 से लेकर 56,900 तक पे लेवल दिया गया है। ठीक है, और ये तो दिया गया है पे लेवल 1 का। और ये पे लेवल 3 का देखो 21,700 से लेकर 69,100 है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है देख लेते हैं। एज लिमिट दिया गया है, देखो दोस्तों, एज लिमिट 18 से 23 ईयर होना चाहिए। 18 से लेकर 23 ईयर है तो आप इस फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पर देखो एज रिलैक्सेशन दिया गया है कोविड-19 के कारण। 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है कोविड पेंडेमिक के कारण। ठीक है, आफ्टर एज लिमिट हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 अपर एज लिमिट के लिए। ठीक है, उसके बाद SC/ST के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों, मैं ये नोटिफिकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहाँ जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या दिया गया है देख लेते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपको। जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 क्लास एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आप 10 पास किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए, अगर आप 10 पास किया है तो। उसके बाद
उसके बाद दिया गया है देखो, जिसके पास एनसीसी का सी ग्रेड सर्टिफिकेट जिसके पास है उसके लिए 5% 5% मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 5% मार्क दिया जाएगा, जिसके पास सी ग्रेड सर्टिफिकेट है। और जिसके पास बी ग्रेड सर्टिफिकेट है उसके लिए 3% मार्क मैक्सिमम मार्क आपको दिया जाएगा। उसके बाद जिसके पास एनसीसी का ऐसा ए ग्रेड सर्टिफिकेट है उसके लिए 2% मार्क दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है देख लेते हैं। अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो आप एसएससी इस वजह से आप इसी वेबसाइट पर जाकर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद फी दिया गया है कितना, फी पेएबल 100 रुपीज़ ओनली। ठीक है। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन, इसके लिए कोई फी नहीं चार्ज किया जाएगा। और तद यानी कि वुमेन कैंडिडेट हो या एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको फी नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए फी भरना पड़ेगा। उसके बाद क्या दिया गया है, सेंटर दिया गया है, कहाँ कहाँ होगा सेंटर। दोस्तों आप ये देख लेना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, मैं ये चर्चा नहीं करूँगा, ये चर्चा करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर containing 80 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का 80 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है। देखो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये दो मिलाकर 20 क्वेश्चन आएगा। हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क रहेगा और मैक्सिमम मार्क 40 रहेगा। ठीक है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेगा, हर एक क्वेश्चन का नंबर होगा 2, तो टोटल मार्क 40 रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स होगा। इंग्लिश या तो हिंदी 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स होगा। टोटल टाइम 60 मिनट्स। ठीक है। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग दिया गया है देखो 0.50। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपका जो राइटन एग्जाम होने वाला है, यानी राइटन नहीं, ऑनलाइन होने वाला जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वहाँ पर सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ से आएगा देखो, यहाँ पर दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग टॉपिक दिया गया है, आप देख लेना। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, देख लेना। यहाँ से टॉपिक को देखकर आप सीख लेना। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्या क्या रहेगा टॉपिक दिया गया है, इंग्लिश क्या क्या रहेगा दिया गया है। ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद, सीबीटी एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए देखो दिया गया है। मेल कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए 5 किमी इन 24 मिनट मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 1.6 किमी। उसके बाद 8 मिनट में आपका क्या होगा, रनिंग। ठीक है।
उसके बाद 1.6 किमी 150 मिनट में, 800 मीटर इन 4 मिनट में। ठीक है, उसके बाद आपका हाइट क्या होना चाहिए दिया गया है। देखो, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर। उसके बाद रिलैक्सेशन दिया गया है, किस किस के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। देखो, रिलैक्सेशन ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी है तो रिलैक्सेशन है उसके लिए। और शेड्यूल्ड ट्राइब जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके लिए भी हाइट का रिलैक्सेशन दिया गया है। मेल के लिए देखो, जो एसटी है उसके लिए 162.5 हाइट होगा तो चलेगा, और फीमेल के लिए 150 होगा तो चलेगा। और नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो बिलोंग करता है उसके लिए 157 मेल के लिए और 147.5 फीमेल के लिए। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए 160 और ये मेल के लिए, और 147.5 ये फीमेल के लिए। बाकी आप देख लेना दोस्तों। उसके बाद चेस्ट क्या होना चाहिए, अनएक्सपांडेड यानी बिन फुलाए आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर एक्सपांसन फुलाने के बाद, ठीक है, होना चाहिए। उसके बाद रिलैक्सेशन दिया गया है, कौन सी कैटेगरी के लिए दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब के लिए। अनएक्सपांडेड चेस्ट बिन फुलाए 76 फुलाने के बाद 5 ऐड हो जाएगा, यानी कि 81 होना चाहिए फुलाने के बाद। जो नॉर्थ ईस्ट गौरवाली कुमानी इन्हीं कैटेगरी के लिए 78 होना चाहिए अनएक्सपांडेड, और एक्सपांडेड होने के बाद 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 83। ठीक है, एक्सपांशन। उसके बाद तो यही है। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिजिकल, तो आप फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा मेडिकल टेस्ट के बाद। ठीक है, तो दोस्तों यही था नोटिफिकेशन। और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।